दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक अत्यंत सुप्रसिद्ध जो कविता है, जो अभिनव पूजा एवं आदर्श को प्रस्तुत करती है, उस कविता का शीर्षक है ठुकरा दो या प्यार करो। इस कविता के भावार्थ को हम जानने की कोशिश करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी साहित्य की वह कवयित्री है कि जिन्होंने देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय कल्याण तथा जो दीन दलित है उनके उत्थान के लिए अपना काव्य साहित्य निर्माण किया है। और इनके काव्य साहित्य से जो एक प्रेरणा सबको, पाठकों को प्राप्त होती है, वो बहुत अनमोल है। स्वाधीनता के आंदोलन में सक्रिय सहभागी लेने के कारण उनमें एक ऐसी देशभक्ति, देश प्रेम की प्रेरणा थी। सामान्य जनता का सुख दुख, उसकी भावनाएं, जो दीन दलित है, पथ दलित है, उनके प्रति अपनी भावनाएं उन्होंने समर्पित की है। प्रस्तुत कविता ठुकरा दो या प्यार करो, यह कविता जो है वह एक अभिनव पूजा एवं आदर्श का उत्तम उदाहरण मानी जाती है। आज समाज में जिस प्रकार से आध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में जो अनिष्ट रूढ़ी और परंपराओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, भक्ति के क्षेत्र में जो भ्रष्ट व्यवस्था का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, उस पर एक करारा तमाचा प्रहार करते हुए उन्होंने अभिनव पूजा का उत्तम उदाहरण दिया है। ठुकरा दो या प्यार करो, इस कविता में कवयित्री कहती है कि हे देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट कई रंग के वे लाते हैं, लेकिन धूमधाम से साजबाज से मंदिर में वे आते हैं, मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें भेंट चढ़ाते हैं। आजकल हर कोई भक्त जब मंदिर में जाता है तो भगवान से अपने आप को बड़ा मानकर वो बहुत कुछ ले जाता है। कोई फूलों का हार ले जाता है, कोई फूलों की मालाएं ले जाता है, बड़े बड़े धूमधाम से बाजा बजाते हुए मंदिर में जाते हैं। हालांकि भक्ति के, अध्यात्म के क्षेत्र में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई उपहार ले जाता है, मुक्ता मणि ले जाता है, हीरे जवाहरात ले जाता है, या सोने का सिंहासन, चांदी का मुकुट, ऐसे बहुत सारे अनमोल बहुमूल्य वस्तुएं वो भगवान के लिए भेंट चढ़ाते हैं। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वही अगर पैसा कोई विधायक कार्यों में लगा दे, कोई अस्पताल में मदद करे, तो हो सकता है कि उससे समाज का भला होगा, समाज का कल्याण होगा। कवयित्री ने यहां पर एक ऐसा एहसास दिलाया है कि किस प्रकार से आज इस क्षेत्र में ये जो अराजकता है, या जिस प्रकार से एक अनैतिकता है, ये बढ़ रही है। और कवयित्री आगे कहती है कि मैं ही हूं गरीबिनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने हूं आई। कि कवयित्री जो सुभद्रा कुमारी कहती है कि मैं गरीब हूं, दरिद्री हूं, जो कुछ साथ नहीं लाई, लेकिन फिर भी साहस करके, हिम्मत जुटाकर मैं तुम्हारे मंदिर में पूजा करने हूं आई है भगवान, कि मैं अत्यंत गरीब हूं। अमीर लोगों जैसा कुछ मुक्तामणि हार, फूल हार या बड़ी बड़ी ऊंची वस्तुएं मैं तुम्हें भेंट नहीं चढ़ा सकती, क्योंकि मैं अत्यंत गरीब हूं, सामान्य हूं। लेकिन मैं एक सच्चे भाव से पूजा करने तुम्हारे मंदिर में आई हूं। आगे कवयित्री अपनी व्यथा भगवान को बताते हुए कहती है कि धूप दीप नैवेद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं। कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अभागन हूं, कि मेरे पास धूप नहीं है, दीप नहीं है, नैवेद्य नहीं है, और झांकी का श्रृंगार भी नहीं है। हाय, गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं, और तुम्हें, तुम्हारे गले में हे भगवान, पहनाने के लिए मैं फूलों का हार भी नहीं लाई, क्योंकि मैं अत्यंत सामान्य हूं, दीनहीन हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है कि जो मैं तुम्हें सौंप सकती हूं, मैं तुम्हें चढ़ा सकती हूं, मैं तुम्हें भेंट कर सकती हूं। एक सामान्य भक्त की जो भूमिका है, वो भूमिका इस कविता से कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रस्तुत किया है। कैसे स्तुति मैं करूं तुम्हारी, है स्वर में माधुर्य नहीं। कि हे भगवान, कि मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं, तुम्हारे प्रति भक्ति गीत कैसे गाऊं, क्योंकि मेरे स्वर में, मेरे गले में माधुर्य नहीं है, और मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं, और मेरे मन का भाव जो अपार श्रद्धा है तुम्हारे प्रति, वो तुम्हें
अभिव्यक्त करने के लिए मेरे वाणी में जो चतुरता है, चातुर्य है, वो भी नहीं है। अन्य भक्त जैसे चतुर होते हैं कि उनके मन में भाव नहीं है, लेकिन वो वाणी की चतुरता से अपना भाव व्यक्त करते हैं। वो भी अभागन के पास मेरे पास नहीं है। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, हे भगवान, कि नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ मैं चली आई। कि मैं तुम्हारी पूजा की विधि नहीं जानती हूं, मेरे पास ना दान है ना दक्षिणा है, मैं ऐसे ही खाली हाथ चली आई, क्योंकि मैं अत्यंत गरीब हूं। और तुम्हारे पूजा की विधि तुम्हें कैसे भजा जाता है, तुम्हारा नमस्कार कैसे किया जाता है, ये भी मैं नहीं जानती। इतनी अभागन हूं कि फिर भी नाथ में चली आई। पूजा और पूजापा प्रभुवर, पूजापा यानी प्रसाद, कि पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो कि मैं तुम्हारे निस्सिम भक्त हूं, तुम्हारे दिल से पूजा करती हूं। और तुम ये जो पूजा है, धूप दीप नैवेद्य है और वो जो प्रसाद है, हे प्रभुवर तुम मुझी को समझो। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ दान दक्षिणा है तुम मुझे ही समझ सकते हो, क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारे प्रति समर्पित करने आई हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी निस्सिम सच्चे हृदय की भक्त हूं। मैं उन्मत्त प्रेम की लोभी, मैं तुम्हारे अलौकिक प्रेम की उन्मत्त लोभी हूं। मैं तुम्हारे प्रेम को, अलौकिक प्रेम को, भक्ति को प्राप्त करना चाहती हूं। मैं उन्मत्त प्रेम की लोभी हृदय दिखाने आई हूं। जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूं। कि मेरा जो हृदय सच्चे भक्ति के भाव से लबालब भरा हुआ है, ये मैं तुम्हें चढ़ाने आई हूं। और मैं अपने आप को पूरी तरह से तुम्हारे चरणों में समर्पित करने आई हूं। यही मेरे पास है। मैं अत्यंत गरीब हूं, दरिद्री हूं, मैं और कुछ नहीं चढ़ा सकती हूं, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में समर्पित करके, मेरा जो हृदय जो निस्सिम भक्ति भाव से, निश्चल भक्ति भाव से जो भरा हुआ है, यही मैं तुम्हें सौंपने आई हूं। हे भगवान, तुम चाहे ठुकरा दो या प्यार करो, मैं ऐसे निस्सिम गरीब भक्त हूं, गरीबी नहीं हूं, और तुम्हें मुझे सौंपना होगा। आजकल दोस्तों अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में एक जो इस प्रकार से प्रभाव चल रहा है कि जिनके पास पैसा है वो वीआईपी दर्शन कराने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, बड़े बड़े हार उपहार ले जाते हैं, सोने के सिंहासन ले जाते हैं, उन्हीं का बोलबाला होता है, वो बड़े धूमधाम से सज धज कर आते हैं। आजकल अध्यात्म के क्षेत्र में जो अनैतिकता है, जो अनिष्ट रूढ़ियां परंपराएं चल रही है, उस पर एक करारा तमाचा मारते हुए एक सच्चे भक्त के द्वारा भगवान के प्रति किस प्रकार का भाव समर्पित होना चाहिए, इसका उत्तम अभिनव पूजा का एक आदर्श उदाहरण इस प्रस्तुत कविता ठुकरा दो या प्यार करो, इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान इस कवयित्री ने प्रस्तुत किया है। और यही भाव हमें इस दृष्टि से यहाँ प्रस्तुत करना है, देना है। यही भाव हमारे अंदर आज के छात्रों को प्राप्त होना चाहिए और यही आदर्श हमें निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से इस कविता का ये भावार्थ है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये जो कविता है, ठुकरा दो या प्यार करो, इतना ही, यही उदात्त भाव इस कविता के द्वारा प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।